Hello everyone. So we are now going to do next topic from unit 10. This is carry forward of losses. After knowing all about income tax, इनकम क्या होती है, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी इनकम्स हमें टैक्स के दायरे में लानी है, कौन सी इनकम डिडक्शंस में आएंगी, वो सब अब आपने कर लिया है मेरे साथ. एंड दैट पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी हमने कवर किया है उसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है. और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक ये भी है, दैट इज़ कि अगर कभी फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट्स थे, उन पर हमें टैक्स देना है, बट क्या हो किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्सन ने लॉस फेस किया हो, मीन्स उसको प्रॉफिट्स ही ना आए हुए हो और वो बिल्कुल लॉस में चल रहा है, तो लॉसेस जो होंगे क्या उन पे भी टैक्स दिया जाता है? डू यू नो दैट? दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू कैन कॉमेंट. लॉसेस पर भी टैक्स होता है? अगर होता है तो उसका क्या करना है, नहीं होता तो क्या होता है, ये सब आप मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिए. बट इफ़ लॉसेज आर देयर तो उनको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम इनको कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर इनको कैसे लिया जाता है. क्या लॉसेज के भी कुछ कैलकुलेशंस हैं, या इनसे रिलेटेड भी कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें समझनी है? आज हम सब ये समझेंगे. ऑल राइट, सो यू हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स इट. मेंटेन योर कॉन्टिन्यूटी स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आप हमें इन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन व्हाट्सएप अस योर problems and we are there to solve all your doubts. You can even mail us. So let's begin this. So losses which cannot be set off and carry forward. ऐसे कुछ लॉसेज या ऐसे कुछ नुकसान हुए होते हैं पर्सन को जिनको हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते. अब आप कहोगे कि मैम सेट ऑफ का मीनिंग क्या है? तो सेट ऑफ of losses, we just did that in the last session, and those who have not watched it, on the top I'm providing you link of very last session where I explained what is set of losses, what actually this topic was about. set off का मतलब होता है कि सपोज आपको आपके पास डिफरेंट इनकम हेड्स हैं. एक आपके हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, एक आपका बिजनेस है, और कहीं पर आप एज अ सैलरीड पर्सन काम कर रहे हो, तो वहाँ से आपको सैलरी आई. सपोज कीजिए हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम प्रॉफिट हुआ, वो भी आपने देख लिया. सपोज कीजिए कि जो कैपिटल एंड गेन्स थे, आपके जो बिजनेस था वहाँ पर आपको लॉस हुआ है. तो कुछ ऐसे लॉसेज है जिनको हम उसी फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ कर देते हैं. एक प्रॉफिट, सपोज यहाँ प्रॉफिट था, लॉस था, यहाँ से उनको बराबर कर लिया, लॉस को वहाँ से डिडक्ट कर लिया और आप एक बैलेंस सिचुएशन में आ गए. तो ये था हमारा सेट ऑफ. अब आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी लॉसेज हैं जिनको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते. वी कांट मेक देम बैलेंस विद द अदर हेड ऑफ द इनकम जहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है? मीन्स उस साल आपने जो लॉस फेस किया है उसको आप नेक्स्ट ईयर में ले आओ. अगर नेक्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट है तो वहां से उसको बैलेंस कर दो. ओके, सो दिस वाज द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू. सो योर हेडिंग सेज लॉसेज विच कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. राइट, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ. We are covering every topic here, and I hope you are following with me each and every session. But I am here with a very good news for you all. तो थोड़ा टॉपिक से हटकर बात करते हैं. अगर आप मेरे साथ ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपका सिलेबस मेरे साथ UGC नेट का सारा कवर हो जाएगा. बट आई एम स्टिल फेसिंग विद सर्टेन प्रॉब्लम्स. मेरे को कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम्स आई हैं, मेल्स में भी आई हैं कि मैम वी कांट बैलेंस विद आवर डेली रूटीन. या तो हमें अपना कोर्स करना पड़ता है या फिर हमें अपनी जॉब करनी पड़ती है. मीन्स हम दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते. तो क्या हो अगर आपके लिए कोई ऑनलाइन कोर्स हो जाए? ऑनलाइन मीन्स कि आपकी डेली लाइफ भी चलती रहे, उस पर भी आपका इफेक्ट ना हो और आपका कोर्स भी होता रहे. अगर आपको प्रॉपर कोई डिग्री कोर्स करना है, UG, PG, PhD कोर्स, तो आपके लिए मैं बेस्ट सोल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ, कॉलेज विद्या. अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी क्या होगी, तो लेट AI डिसाइड इट फॉर यू. और आपको कोई भी UG कोर्स, PG कोर्स, डॉक्टरेट या कोई भी अलग कोर्स करना है तो उसके लिए कॉलेज विद्या बेस्ट प्लेटफॉर्म है. उस पर जाकर आप अपने कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कुछ दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. और इसके बाद आपको बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाएगी. बट वेट,
इतना ही नहीं, आपको इसके साथ 3 और इनक्रेडिबल ऑप्शंस मिल रही हैं। आप यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप कॉलेज विद्या के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर करियर काउंसलिंग। एंड थर्ड इज कि आप एल्यूमिनाई से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो होंगे वो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे फ्रॉम योर एडमिशन टू टिल योर प्लेसमेंट। इसी वेबसाइट पर आप एक ऐड टू कंपेयर फीचर को भी यूज कर सकते हैं। इस फीचर के थ्रू आप यूनिवर्सिटीज को 30 प्लस फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं, लाइक फीस कितनी होगी, ईएमआईज ऑप्शंस, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज को कितनी रैंकिंग दी है प्लेसमेंट्स के बेसिस पर। तो ये कंपेयर फीचर आपको और हेल्प करेगा। कॉलेज विद्या ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, लाइक आपको ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज की ही जानकारी दी जाएगी, आपको फ्री बूस्टर प्रोग्राम दिया जाएगा जो होगा मात्र ₹6,999 का। देन यू विल गेट ₹10,000 CV सब्सिडी ऑन एडमिशन, और आप इनके जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल को भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो कॉलेज विद्या से आप सिर्फ एक कदम दूर हो। इनकी वेबसाइट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप इस वेबसाइट पर जाइए और अपने लिए सही कोर्स चुनिए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। We were doing this losses which cannot be carried forward and set off, and they are carry forwarded. So the very first category is about loss from gambling, betting and card games. ऐसे लॉसेस जो आपको ऐसी टाइप ऑफ एक्टिविटीज से हुए, जैसे गैम्बलिंग एक्टिविटी से आपको कोई नुकसान हो गया है, आप बेटिंग लगा रहे थे किसी के साथ, उसमें आपको नुकसान हो गया, कार्ड गेम्स खेल रहे थे वहाँ पर आपको नुकसान हो गया, तो ऐसा लॉस आपका कभी भी सेट ऑफ नहीं होता उस फाइनेंशियल ईयर में, और ये लॉस आपको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी आपको याद रहेगी। Moving ahead, loss from an exempt source like share of loss of partnership from firm cannot be set off. कुछ ऐसे exempt sources हैं जहां पर आपको लॉस हुआ होगा, वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, उनके पास भी आपके पास ऑप्शन है जस्ट टू कैरी फॉरवर्ड, लाइक लॉस इन अ पार्टनरशिप आपको हुआ है। देन ऐसे लॉसेस याद रहेंगे, 2 कैटेगरीज में वी डिड, जो सेट ऑफ नहीं हो सकते, कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है वो आता है कि मैम व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ दीज लॉसेस, हम इन लॉसेस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड हाउ द मैनर ऑफ दीज सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जो हम नेक्स्ट ईयर में लॉस लेकर आ रहे हैं उसको कैसे अब सेट ऑफ किया जाएगा, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। सो योर आंसर शुड बी लाइक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसे हैं, दे कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द इनकम अंडर एनी हेड। उसको आप जब नेक्स्ट ईयर में लेकर आते हो तो किसी भी इनकम किसी भी हेड की इनकम में एक्सेप्ट सैलरी आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, बट मैक्सिमम पीरियड ऑफ दिस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इज इनडेफिनेट। कितने ही साल तक आप करते रहो जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता। एंड नेक्स्ट ये था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कैटेगरी इज अनएब्जॉर्ब लॉस। अगर आपका अनएब्जॉर्ब लॉस है, कहाँ से? फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? दिस कैन बी कैरी फॉरवर्डेड अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स। और किस इनकम से होगा? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही आपको इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन आप किसी भी इनकम के हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी के हेड से नहीं कर सकते। एंड हेयर लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी से हुआ है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही करोगे अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स। 8 साल आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो। अगर 8 साल तक आपको लॉस ही चलता जा रहा है, आप उसको छोड़ दो, अब वो आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम इज 8 असेसमेंट ईयर्स। फाइन। देन नेक्स्ट हेडिंग इज इफ देयर इज एन एब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉस। अगर आपको कोई बिजनेस लॉस हुआ है, ये था हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बिजनेस लॉस हुआ है, इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। और किस में कैरी फॉरवर्ड करोगे? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले ही कैटेगरी में इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अप टू 8 असेसमेंट ईयर। सेम। देन इफ देयर इज लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे स्पेक्यूलेशन बिजनेस के ही प्रॉफिट्स में अप टू 4 असेसमेंट ईयर्स। यहाँ पर मेन थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज स्टूडेंट्स दैट हाउ मच टाइम पीरियड एंड फ्रॉम विच इनकम इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, किस कैटेगरी में कैरी फॉरवर्ड होगा और कितने ईयर्स तक होगा, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ नहीं आता।
ऑल राइट, देन इफ देर इज एनी लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस, जो बताए गए हैं कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस, उनको आप स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में ही कैरी करोगे अप टू इनडेफिनेट पीरियड. ऑल राइट, देन इफ देर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो कैपिटल लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ही, और ये भी अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्पेसिफाइड बिजनेस से जो लॉस होता है उसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, इनडेफिनेट और 2 ईयर्स, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. रिमेंबर दिस इज इनडेफिनेट पीरियड. कैसे याद रखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको साथ बताई जा रही हूँ. लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस वाली एक्टिविटी से अगर आपको लॉस हो रहा है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही, बट अप टू व्हाट, अप टू 4 ईयर्स तक. राइट, सो दिस इज all about this topic, carry forward of losses. So I hope you covered this, and this is our official mail address, contact number and telegram address. You can connect to us if you have any doubt, any questions, and we are there to solve for you. Yes, if you have not subscribed our channel yet, please subscribe it because we are making more informative videos for you. Thank you.